नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यशाला में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की क्षेत्रीय कार्यशाला एवं टायर शॉप शाखा राप्ती नगर गोरखपुर के पदाधिकारियों ने परिवहन निगम के कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष राम नरेश सिंह ने की और संचालन प्रांतीय प्रतिनिधि अजय कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों को संगठन द्वारा तैयार मांग पत्र पढ़कर सुनाया और सभी कर्मचारियों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और निगम प्रबंधन परिवहन निगम को निजीकरण की ओर धकेल रहे हैं, जैसे कि निगम के 22 कारखानों को ठेके पर देना और इसकी बहुमूल्य संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपना। परिवहन निगम प्रबंधन द्वारा लागू की गई कई योजनाएं भी निजीकरण की ओर इशारा करती है। परिवहन निगम का निजीकरण प्रदेश की जनता के साथ साथ विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के साथ भी बड़ा अन्याय होगा। इससे हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि राज्य सरकार और परिवहन निगम प्रबंधन निजीकरण की योजनाओं पर तत्काल रोक लगाएं। इस अवसर पर अमर कुमार गुप्ता, उपेंद्र दास, ओम प्रकाश ओझा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जनपद में नागरिक सुरक्षा के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक वार्डन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीडीओ संजय कुमार मीणा ने साल भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया कि आज नागरिक सुरक्षा कोर का 62वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे सभी नागरिक सुरक्षा दलों को सम्मानित किया गया है। इनका योगदान रक्तदान, त्योहारों पर पेट्रोलिंग और मतदाता जागरूकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और पुलिस व प्रशासन की मदद करते रहेंगे। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा कोर के डिविजनल वार्डन डॉक्टर संजय कुमार गुलाठी, विकास जालान, सत्य प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने कहा, नागरिक सुरक्षा कोर का 62वां स्थापना दिवस यहाँ पर MSI इंटर कॉलेज में जो है मनाया गया है। इसमें जितने भी हमारे नागरिक सुरक्षा के सिविल डिफेंस के यूनिट्स हैं सबको यहाँ सम्मानित किया गया। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहे रक्तदान हो, चाहे त्यौहार पे पेट्रोलिंग करना हो, या इसके अलावा जो मतदाता हम लोग जागरूकता करते हैं और इलेक्शन में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के तहत आज यहाँ पर सभी को सम्मानित किया गया है। और स्पेशल जो कंट्रीब्यूशन इनका रहा है वो ब्लड डोनेशन कैंप में रहा है। तो इसी के क्रम में यहाँ पे जितने भी यूनिट्स हैं इनकी उनको रेस्पेक्टिव फील्ड्स में यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। और सभी से यही आशा और उम्मीद है कि इसी प्रकार से ये लोग आगे काम करते रहेंगे, पुलिस और प्रशासन की मदद करते रहेंगे, जिससे हम बेहतर सुविधाएं नागरिकों को प्रदान। जनपद में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह और एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल की अध्यक्षता में मिशन शक्ति अभियान के तहत बोर्ड परीक्षा 2024 में मेधावी छात्राओं को अयोध्या दास राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा में प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का 5वां चरण चल रहा है। इसमें जनपद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया है। हमने सभी छात्राओं को बताया है कि वे अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपने ग्रहण क्षेत्र में सफल होने के लिए अपने अभिभावकों से सहयोग लें। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम सुधीर जायसवाल ने कहा, मिशन शक्ति 5 फेज चल रहा है। इसके तहत जनपद की हाई स्कूल इंटर परीक्षाओं में टॉप 10 स्थान ग्रहण करने वाली जिन्होंने प्राप्त किया, जनपद भर की उन बच्चियों को और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया गया और पूरा कार्यक्रम डीआई साहब की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया था विद्यालय में, और सभी ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस किया और सभी बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी यहाँ जो बच्ची थी उनके परिवार की महिलाओं को भी संदेश दिया गया, शिक्षा की महत्वपूर्ण साधन है, तो कभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं और उनका जो भी क्षेत्र उनकी रुचि है उसमें उनका भविष्य बनाने में योगदान दें। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने ठंड के मौसम में रात्रि गश्त को लेकर पुलिस की ड्यूटी पर कहा, ठंड को देखते हुए हमने रात्रि गश्त को बढ़ा दिया है। पहली रात्रि में 31 पिकेट लगते थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। साथ ही पिकेट के समय में भी बदलाव किया गया है। पहले रात्रि में 12 बजे पिकेट लगता था, अब इसे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे कर दिया गया है। गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी आपराधिक घटना ना हो। जो भी घटनाएं हुई हैं उनका जल्द से जल्द खुलासा करके अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पशु तस्करों के खिलाफ गुलहरिया थाने के पुलिस द्वारा
द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भी हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। हमारा प्रयास है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, गोरखपुर द्वारा रात्रि गश्त बढ़ा दी गई है। हमारे 31 पहले पिकेट लगते थे, उनको बढ़ा के 40 कर दिया गया है। जो पिकेट का टाइम था वो भी चेंज करके पहले 12 बजे से पिकेट लगा करते थे, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक पिकेट परमानेंट कर दिए गए हैं। गोरखपुर पुलिस तैयार है, पुलिस सुनिश्चित कराएगी कि ऐसी कोई घटना न हो और जो भी घटनाएं घटित हुई हैं या होंगी उनको तुरंत वर्कआउट करके अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। सर, पशु तस्करों की भी सक्रियता सर बढ़ी है सर। पशु तस्करों पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। कली कुलिया थाना द्वारा पशु तस्कर को घेर कर कार्रवाई की गई थी। इसी प्रकार कार्रवाई चालू रहेगी और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी आरोपी यहाँ आरोप करने आए उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। सिटी अंजनी कुमार सिंह ने सिविल डिफेंस के 62वें स्थापना दिवस के अवसर पर MSI इंटर कॉलेज से एक रूट मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल डिफेंस में डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि आज स्थापना दिवस के साप्ताहिक समारोह का अंतिम दिन था। इस अवसर पर निकाले गए इस रूट मार्च में मुख्य अतिथि के रूप में ADM सिटी अंजनी कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यह रैली पूरे महानगर में निकाली गई ताकि लोगों को सिविल डिफेंस के कार्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही इस अवसर पर सभी वार्डनों को सम्मानित भी किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा, सत्य प्रकाश सिंह डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस में आपको बताना चाहूँगा कि आज स्थापना दिवस साप्ताहिक समारोह का अंतिम दिन था और आज अंतिम दिन हम लोग रूट मार्च निकालते हैं करीबन 5 किलोमीटर एरिया में। तो हमारे अपर जिला अधिकारी महोदय ने हमारी रैली को झंडा दिखा करके रवाना किया और करीबन 1.5 घंटे के भ्रमण के बाद वो टीम पुनः आ गई और आने के बाद आपने देखा कि हमारे वर्ष भर काम करने वाले समस्त वार्डनों को हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय CDO सर के द्वारा और SP सिटी सर के द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राज्य स्तर का निदेशक का और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का पुरस्कार होता है, वही आज कार्यक्रम संपन्न। नगरायुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने तकिया घाट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राप्ती नदी को प्राकृतिक विधि से साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। राप्ती नदी में शहर के 4 से 5 नालों का पानी गिरता है, जिसके कारण नदी का पानी प्रदूषित होता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रोफेसर CR बाबू की टीम को बुलाया गया। उनकी टीम प्राकृतिक विधि से नालों के पानी को साफ करके राप्ती नदी में गिराने की तकनीकी पर काम कर रही है। इस तकनीक को पूरे देश में विकसित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, घाट पर प्राकृतिक विधि से जल शोधन का कार्य किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो STP है, जो हमारा STP के द्वारा जो जल का शोधन किया जाता है, ग्रे वाटर निकलता है और उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, एक महंगी प्रक्रिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि प्राकृतिक विधि से कुछ इस तरीके से कार्य किया जाए जहां STP के एक विकल्प के तौर पर नाले का शोधन का जो राप्ती नदी में पानी गिर रहा है उसको शोधित करते हुए प्राकृतिक विधि से किया जाए। तो उसी के दृष्टिगत प्रोफेसर CR बाबू के टीम से संपर्क साधा गया। प्रोफेसर CR बाबू की टीम यहाँ पे आई और राप्ती नदी में गिरने वाले तकिया घाट से लगभग 8 हमारे ब्रांचेस हैं और मेन नाला एक 9 पे हमने फाइटर रेमेडिएशन विधि से, प्राकृतिक विधि से उन नालों में गिरने वाले पानी का शोधन करके राप्ती नदी में गिराया जा रहा है। तो उसी का निरीक्षण हमारे द्वारा किया गया है। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार इस प्राकृतिक विधि से नालों का शोधन का कार्य पूरे देश में एक मॉडल की तरह विकसित किया गया है। कई सारे समाचार पत्रों ने, कई सारी टीम वहाँ पे आई है और इसे निरीक्षण करने गए थे। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा और एक बेहतर विकल्प के तौर पर कि किस तरीके से बहुत ही कम लागत में, अगर हम बात करें STP से, तो 1/100 मतलब 100वें भाग के भी कम से हिस्से खर्च करके भी बहुत अच्छे तरीके से उसका प्राकृतिक विधि से शोधन का कार्य किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ उसकी स्मेल खत्म हो गई है, वहीं दूसरी तरफ नाले पानी का जो कलर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है और बहुत अच्छे से आसपास के लोग भी उससे काफ़ी प्रफुल्लित हैं और अपने सिंचाई के लोग भी उसका पानी का यूज़ कर रहे हैं। तो बेहतर एक मॉडल, गोरखपुर मॉडल पूरे देश के सामने एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इसी तकिया घाट में निरीक्षण करने के लिए हम गए।